Hello students, welcome in my YouTube channel Ideal Study Center. Students, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के कंसेप्ट पर करेंगे चर्चा। कंसेप्ट में सिर्फ बातें समझने की होती है, कुछ ही बातें ऐसी होती है जिसको याद करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठाना पड़ता है। तो कंसेप्ट के इस कड़ी में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा समकोण त्रिभुज को। आइए हम जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। कंसेप्ट के इस कड़ी में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण समकोण हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में यह कोण समकोण है, इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं को जानना, इन तीनों भुजाओं का नाम क्या क्या है ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए आते हैं इस बात। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को, आप सामने की भुजा आप देख रहे हैं कि ये भुजा है सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा ये है, इसको कहा जाता है कर्ण। और दूसरी भुजा को हम कहते हैं लंब और आधार। अब इन दोनों में से कौन सा भुजा होगा लंब और कौन सा भुजा होगा आधार, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस कोण कौन सा लेते हैं। आप जब भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम जब बनाएंगे और इस बात की ज़रूरत होगी कि इसमें लंब क्या है और आधार क्या है, इस बात को पहचानने की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले आपके सवाल में ही दिया रहेगा कोई ना कोई कोण, और लंब और आधार को बस वही कोण ही काफ़ी है पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके उस प्रॉब्लम में इस कोण का चर्चा है, इस कोण का चर्चा है, इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो इस कोण के सामने की भुजा को ही हम कहेंगे लंब। और आप यहां पर देख रहे हैं कि कर्ण मुझे मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, अब क्या बचा? आधार। तो कर्ण और लंब को छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ ये जो भुजा है उसी को हम कहेंगे आधार। इन तीनों को अंग्रेजी में कर्ण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। कर्ण के लिए जो अंग्रेजी यूज किया गया हाइपोटेनस, उसका फर्स्ट लेटर है एच। हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर है एच, इसीलिए कर्ण की लंबाई को हम एच से, और लंब के लिए परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी से हम लंब की लंबाई को, और आधार के लिए बी इस्तेमाल करेंगे आधार की लंबाई को दिखाने के लिए। चलिए अब इस फिगर को हम फिर एक अलग फिगर से दिखा रहे हैं। जब हम जान लेते हैं कि किसी कोण को जब सेलेक्ट किया गया है, जैसे इस कोण को हम रेफरेंस कोण के रूप में ले लेते हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, और लंब की लंबाई को P से इंडिकेट करेंगे। उसी तरह से आधार की लंबाई को, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, आधार की लंबाई को B से, और यहाँ है कर्ण की लंबाई को H से इंडिकेट करेंगे। कंसेप्ट के इसी कड़ी में अब हम इन तीनों में रिलेशन जानते हैं, क्योंकि इन तीनों का रिलेशन का भी इस चैप्टर में इस्तेमाल है। तो चलिए इसके बीच क्या रिलेशन होता है इसको भी जान लें। ये जो रिलेशन होता है ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह रिलेशन कहाँ से आता है?
तो इस रिलेशन को डिराइव किया गया है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में ये कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जैसे आप देख रहे हैं कि ये कर्ण है, तो ये कर्ण का जो वर्ग हुआ एच स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा इसमें कौन है, तो दो भुजा आप देख रहे हैं, ये P है और B है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों यानी P स्क्वायर और B स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इसी पाइथागोरस प्रमेय से इस रिलेशन को लिखा गया है। अब इस रिलेशन से हम फार्मूला डिराइव करेंगे h का, p का और b का। तो कैसे हम फार्मूला डिराइव करेंगे h का, p का और b का, वो अब देखिए। h स्क्वायर का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये करेंगे कि h से स्क्वायर हटाएंगे, तो नियम ये कहता है कि स्क्वायर बराबर के एक तरफ से हटता है तो दूसरे तरफ स्क्वायर रूट चढ़ जाता है पूरे टर्म पर। इस प्रकार h का फार्मूला हो गया रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला फार्मूला डिराइव करेंगे p के लिए। तो p के लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए p का वैल्यू निकालने के लिए आप b स्क्वायर को बराबर के राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाइए। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर तो है ही पहले से बराबर के बाएं तरफ, अब b को हम जब लाएंगे b स्क्वायर को तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, और ये जो p है इसको हम राइट साइड ही रहने देंगे। इस आधार पर हम एक काम और कर सकते हैं, बराबर के दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं p स्क्वायर और बाईं तरफ जो भी टर्म है उस सब को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएंगे, यानी राइट साइड से p स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएंगे। यहाँ देख लीजिए राइट साइड है p स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे और इस पूरे टर्म को h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर पूरे को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो रिलेशन हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद हम देख रहे हैं p स्क्वायर से अगर स्क्वायर हम हटाते हैं तो बराबर के दाईं तरफ यह स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर के हटाने से इस टर्म पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा p इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद इसी रिलेशन से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगला फार्मूला हम निकाल रहे हैं b के लिए। एच स्क्वायर और बी स्क्वायर का अगर फार्मूला निकालना है तो आप p को बराबर के दाईं तरफ से बाईं तरफ लाइए। p को जब हम लाएंगे तो p का साइन है प्लस, हो जाएगा माइनस, और बराबर के राइट साइड सिर्फ बचेगा बी स्क्वायर। यहां से भी हम इस पूरे टर्म को दाईं तरफ और बी स्क्वायर को बाईं तरफ ले आएंगे, तो क्या होगा बी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और आगे हम क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट बी से स्क्वायर हटाएंगे। बी से स्क्वायर हटाने पर क्या होगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर आ जाएगा। दैट मीन्स b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। फाइनली हम इसमें तीन फार्मूला हासिल करते हैं। पहला फार्मूला आप देखिए, पहला फार्मूला यहाँ से h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है b का, b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन तीनों के रिलेशन को
कंप्लीट समझाने की कोशिश हमने किया है। अब इन तीनों रिलेशन को हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इन तीनों रिलेशन में एच, पी, बी, इन तीनों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए एक ट्रिक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और वो ट्रिक ये होगा कि जब भी एच का फॉर्मूला हमें याद करना होगा, उसकी ज़रूरत होगी, तो याद रखेंगे कि प्लस होता है और बाकी दोनों के लिए पी, बी दोनों के लिए बीच में माइनस होता है, जिसमें पहले एच होता है। P इक्वल टू √(h² माइनस b²), यानी इसमें प्लस और इन दोनों में माइनस, याद रखना है। अब कंसेप्ट के अगली कड़ी में हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। क्या होता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात, किस चिड़िया का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अब जान लें। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का जब हम अनुपात लिखेंगे तो वो कितने तरह का हो सकता है, ये पहले देख लीजिए। ये हो सकता है इस तरह से, जैसे ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का अनुपात इस तरह से। असल अनुपात को लिखने का तरीका तो ये होता है P/H, लेकिन इसका दूसरा रूप P/H ऐसा भी होता है। तो अनुपात के हम इसी रूप को अभी हम लिखने जा रहे हैं। P और H के अनुपात को हम इस तरह से लिखेंगे। दूसरा अनुपात हो सकता है B और H का, तो B और H का अनुपात ये हो गया। उसके बाद तीसरा अनुपात हो सकता है इस P और B का, P और B का। इन तीनों अनुपात का नाम अलग अलग है। P/H को कहा जाता है साइन, और यहाँ पर एंगल है थीटा रिफरेंस में, तो हम इस P/H को साइन थीटा कहेंगे। या कोई हमसे पूछे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे P/H। अगला फार्मूला बनेगा B/H के लिए। B/H के अनुपात को कहा जाता है कॉस थीटा, और P/B के अनुपात को कहा जाता है tan, और यहाँ पर है एंगल थीटा, इसीलिए इसको कहेंगे tan थीटा। अब अनुपात का ये इसका उल्टा हुआ रूप ये हो सकता है। अब इस अनुपात को हम चेंज भी कर सकते हैं, H को ऊपर और P को नीचे। यहाँ भी H को ऊपर और B को नीचे, यहाँ B को ऊपर और P को नीचे लिख सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, P/H को उलट करके H/P लिखा है, यानी हमने क्या किया है, इसको उलट दिया है। तो इसका अब इस अनुपात का नाम भी बदल जाएगा, इसका नाम होगा कॉसेक, और थीटा लगा देंगे। H/B का नाम है सेक, और साथ में यह कोण है थीटा। B/P इस अनुपात को कहा जाता है कॉट, एंगल है थीटा, तो कॉट थीटा। अब इस चैप्टर में इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना पड़ता है कि किसका क्या नाम है, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू P/B, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B एंड कॉट थीटा इक्वल टू B/P। तो स्टूडेंट्स, यह कंसेप्ट अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और अपने दोस्तों से शेयर, और साथ ही अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो वो आपको मिलता रहे।